नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ड्रामेटिक फिक्शनल कहानी की जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक आतंकी हमला एक बड़े सैन्य टकराव में बदल जाता है। सोचिए, 7 मई 2025 की आधी रात है। अंबाला एयरबेस पे एकदम सन्नाटा, और तभी राफेल जेट्स की गड़गड़ाहट उस खामोशी को चीर देती है। ये लड़ाकू विमान एक ऐसे मिशन पर निकले हैं जो सब कुछ बदलने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर ये जेट्स जा कहाँ रहे थे, इनका मिशन क्या था। इसको समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस चिंगारी तक जिसने इस पूरी आग को भड़काया था। तो सब कुछ शुरू हुआ 22 अप्रैल की दोपहर को पहलगाम की वो खूबसूरत शांत बैसारन घाटी, जहां अचानक घने जंगलों से 3 आतंकवादी निकलते हैं। उन्होंने वहां मौजूद टूरिस्ट्स को बंधक बना लिया, फिर धर्म के आधार पर उन्हें अलग किया और फिर बेरहमी से गैर स्थानीय लोगों को मार डाला। इस एक क्रूर हमले में कुल 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये एक ऐसी भयानक त्रासदी थी जिसने आने वाले तूफान की जमीन तैयार कर दी। जैसे ही ये हमला हुआ, आतंकी समूह टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी अपना विदेश दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ गए। फौरन हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग शुरू हो गई और इसी बीच हमारी खुफिया एजेंसियों ने कुछ कॉल्स इंटरसेप्ट की, जिनसे ये साफ हो गया कि इस हमले के तार सीधे सीधे सीमा पार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। अब भारत के सामने एक बड़ा सवाल था कि इस हमले का जवाब कैसे दिया जाए। तो एक दो तरफा रणनीति अपनाई गई, एक तरफ कूटनीति और दूसरी तरफ सैन्य तैयारी। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया। 1960 की सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया और एक बहुत ही कड़ा मैसेज दिया गया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था। भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी छूट दे दी गई थी और एक बहुत ही खुफिया ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। पर इस सीक्रेट मिशन को एक बहुत ही अलग नाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर। अब सवाल यह है कि आखिर ये नाम क्यों चुना गया, इसके पीछे की कहानी क्या थी। इस नाम के पीछे एक बहुत ही गहरा इमोशनल कारण था। ये ऑपरेशन असल में उन महिलाओं के सम्मान में था जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पतियों को खो दिया था। उनके सिंदूर का बदला लेने के लिए यह मिलिट्री एक्शन को सीधे सीधे उस हमले की मानवीय पीड़ा से जोड़ता था। तो अब हम कहानी के उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां सारी बातचीत खत्म होती है और एक्शन शुरू होता है, यानी जवाबी हवाई हमले की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन। ये प्लान बहुत ही चालाकी से बनाया गया था। स्टेप 1 था डिसेप्शन, यानी धोखा। पाकिस्तान का ध्यान भटकाने के लिए दक्षिण भारत के तंजावुर से Su-30 MKI जेट्स को एक्टिवेट किया गया। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी रडार का पूरा फोकस नॉर्थ इंडिया पर हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि हमला वहीं से होगा। हथियार के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए खास तौर पर मॉडिफाइड Su-30s को तैयार किया गया और फिर 7 मई की रात स्टैंड ऑफ दूरी से, यानी सुरक्षित दूरी से 9 आतंकी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलें दाग दी गईं। अच्छा, इस मिशन को इतना कामयाब बनाने के पीछे एक बहुत जरूरी टेक्नोलॉजी थी, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। अब ये क्या होता है? ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है जिसमें जैमर्स ऐसे सिग्नल भेजते हैं जो दुश्मन के रडार को पूरी तरह से अंधा कर देते हैं। नतीजा, उन्हें आने वाले फाइटर जेट्स या मिसाइलों का कुछ पता ही नहीं चलता। और इस हमले का नतीजा, जैसा कि कहानी में बताया गया है, बहुत जबरदस्त था। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर और मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का सेंटर, दोनों पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब इस टकराव का अगला चैप्टर शुरू होने वाला था। आसमान में एक भयानक जंग। अगली ही सुबह यानी 8 मई को पाकिस्तान ने पलटवार किया। उनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बुनियान उन मरसूज और उनका सीधा निशाना था भारत के मिलिट्री बेस। लेकिन भारत भी पूरी तरह से तैयार था। उसके पास था अपना रक्षा कवच S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, और इस सिस्टम ने अपना काम बखूबी किया। पाकिस्तान से आ रही मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही इंटरसेप्ट करके तबाह कर दिया। इसके बाद आसमान में जो हुआ वो 1971 की जंग के बाद का सबसे बड़ा हवाई टकराव था। एक तरफ भारत के मिराज, सुखोई और राफेल थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के F-16 और JF-17। कुल मिलाकर 114 से भी ज्यादा फाइटर जेट्स इस डॉगफाइट में शामिल थे।
इससे इस काल्पनिक संघर्ष के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतनी जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिरकार दोनों देश एक असहज युद्ध विराम यानी सीज फायर की तरफ बढ़े। पर सवाल यह है कि यह शांति आखिर हुई कैसे? देखिए, 8 और 9 मई को जमीन और आसमान दोनों जगह लड़ाई चलती रही। फिर 10 मई आते आते कहानी के मुताबिक पाकिस्तान के सैन्य संसाधन खत्म होने लगे। इसके बाद पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हॉटलाइन पर भारत से सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट की और उसी दिन शाम 5 बजे भारत की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए सहमति बन गई और जंग के बादल छंट गए। तो लड़ाई खत्म हो गई, बंदूकें खामोश हो गईं, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन क्या वाकई में इंसाफ हुआ था? यही वो सवाल है जो इस कहानी को एक बिल्कुल नए और अनसुलझे मोड़ पर ले जाता है। क्योंकि वो लोग जो पहलगाम हमले के असली गुनहगार थे, वो 3 आतंकवादी सुलेमान शाह, हमजा अफगानी और जिब्रान, वो अब भी आज़ाद घूम रहे थे। इंसाफ की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और उनकी तलाश अब एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिशन में जारी है, जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। तो ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां से एक नई जंग की आहट सुनाई दे रही है।